Shalom Fellowship welcomes you for the Bible study. Today's topic is Experiencing the Resurrection Power. Let's be attentive and listen to the Word of God through Mr. G. Chidambaram. Today, you will be experiencing something different in your spirit. आपका आत्मिक जीवन में एक नया सामर्थ्य को, नया शक्ति को आप एक्सपीरियंस करेंगे। पुनरुत्थान का इस ईश्वरीय सामर्थ्य शक्ति आपको जीवन में उस कार्य करेगा। पुनरुत्थान का सामर्थ्य शक्ति क्या है? दुनिया सोच रहे ये तो एक इतिहास है, बट आपके लिए, मेरे लिए ये प्रेजेंट रियलिटी है, क्योंकि हमारे जिंदगी का एक परिवर्तन को लेकर आने वाला ईश्वरीय सामर्थ्य है। सिर्फ हम विश्वास करना है, बात करना नहीं, व्यक्ति का जीवन में उस सामर्थ्य को, शक्ति को अनुभव करने का समय आ गया। इस 2026 में आपको लाइफ में एक चेंजेस आप एक्सपीरियंस करेंगे। जैसे पौलुस ने कहा फिलिपियों 3:10 में है, मैं इस पुनरुत्थान का शक्ति को मैं व्यक्ति के रूप में अनुभव करना है, वो जानना है। That's what Paul was telling, the power of the resurrections को मैंने अपना लाइफ में एक्सपीरियंस करना है। So the resurrection power, पुनरुत्थान का शक्ति हमारा लाइफ में एक्सपीरियंस करने के लिए अवेलेबल है। आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, उन्होंने जैसे देखा ईश्वरीय सामर्थ्य को, लोग ने देखा है, पुनरुत्थान होते हुए लोग ने अपना लाइफ में देखा। आज आप फिजिकल आइज में नहीं देख पाएंगे, बट अपना स्पिरिट रेल में, आत्मिक जीवन में उस परिवर्तन करने वाला उस सामर्थ्य को आप इसी साल अनुभव करेंगे। प्रभु आपको बुला रहे हैं एक नया शुरुआत के लिए है। स्टेप इनटू द न्यू लाइफ एंड द पर्पस एंड द विक्ट्री लाइफ। वो परमेश्वर का एक अगले कदम आत्मिक जीवन में उठने के लिए ये सामर्थ्य है। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, व्यक्ति वो अगले कदम उठा रहे हैं, इस तरह आप इसी साल, इस नया साल में एक नया स्टेप्स को, न्यू स्टेप को आप अनुभव करेंगे। पिछले साल में अभी तक आपने अनुभव नहीं किया है, उस पुनरुत्थान को, सामर्थ्य को आप अनुभव करेंगे, क्योंकि प्रभु चाहते हैं उस सुपरनेचुरल स्ट्रेंथ को आपके जीवन में प्रकट करना चाहता है। क्योंकि बाइबल में हमने इतना साल पढ़ा और उसको बारे में हमने स्टडी किया है, बट आपको अभी अपना लाइफ में अनुभव करने के लिए समय आ गया। इस ईश्वरीय उस पुनरुत्थान का शक्ति है, सिर्फ हमेशा का जिंदगी के नहीं, इस दुनिया में हमारा और एक लड़ाई में, आत्मिक लड़ाई के ऊपर विजय पाने के लिए शक्ति और सामर्थ्य भी आप एक्सपीरियंस करेंगे। क्योंकि प्रभु ने तो पुनरुत्थान हो गया है, उसको मंदिर हम है, इस ईश्वर का मंदिर हम ही लोग है। इसलिए आजकल प्रभु पिता परमेश्वर हमारा पास डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं पवित्र आत्मा का द्वारा है। आज समय, इसी साल बहुत लोग उस ईश्वरीय सामर्थ्य को अनुभव करेंगे। वो आपको लाइफ में वो प्रकट होगा थ्रू द एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, सर्विस। हम लोग सुसमाचार को दूसरा को बताएंगे और डेमोन्स्ट्रेट भी करेंगे। पावर ऑफ गॉड आपको सेवा में, आपको जिंदगी में आप एक्सपीरियंस करेंगे। मेनी पीपल विल सी दैट थिंग्स। इस सामर्थ्य को आप अपना लाइफ में प्रकट करना, अनुभव करना है, तो हमारा विचार को बाइबल क्या बता रहे हैं, उस बिब्लिकल ट्रूथ के साथ हम लोग अलाइन करना बहुत जरूरी है। अलाइन योर माइंड विद द बाइबल वर्ड्स, व्हाट इट सेज। इट्स एक्चुअली क्या है, काफी बार लोग तो जानते हैं, बट अपना विचार को पूर्ण रीति से, माइंड को, उसको लिंक नहीं कर पा रहे हैं। आज खुदा हम सबको बता रहे हैं, आप पिछले दिनों को, फेलियर्स को, हमारे लिमिटेशन से, रुकावट के बारे में सोचना नहीं। उस पुनरुत्थान को सामर्थ्य आपका अंदर रखा गया खुदा ने, उसी के ऊपर आप विश्वास करना है। क्योंकि बाइबल बताता है वही ईश्वरीय सामर्थ्य यीशु मसीह को मृत्यु से जी उठाया, वही पुनरुत्थान का सामर्थ्य हमारा अंदर है, हमारा अंदर रहता है, वो हमारा अंदर कार्य करना चाहता है। इसलिए इस आने वाला समय में
काफी लोग छुटकारा पाएंगे, एक सुपरनेचुरल एम्पावरमेंट लाइफ टू लिव अ विक्टोरियस ब्लेस्ड लाइफ। परमेश्वर के साथ उस रिलेशनशिप आपको मजबूत हो जाएगा, उसको कनेक्शंस मजबूत होने के कारण से है एक विजयता का जीवन, एक आशीष का जीवन आप अनुभव करेंगे। आप विश्वास से उसको स्वीकार करिएगा। शायद आपको लाइफ पिछले दिन में नहीं किया होगा, इसका मतलब ये नहीं है आने वाला साल में भी नहीं होगा। शायद फीलिंग सपोर्ट नहीं करेगा, बट इस शक्ति को, सामर्थ को विश्वास से स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि God wants you to live the power of the resurrections in your life. Now, उस पुनरुत्थान का शक्ति सामर्थ कहाँ है? ये हमारा अंतर है। The resurrection power is living inside of you. जैसे यीशु मसीह मृत्यु से जी उठा है, अभी उनका पास शरीर नहीं, आत्मा में हमारा अंदर वास करता है, वो अंदर है। वो उस सामर्थ, ईश्वरीय सामर्थ हमारा पाप के ऊपर विजय पाने के लिए, मृत्यु के ऊपर विजय पाने के लिए सभी बात संभव है। काफी लोग काफी आदत से, पाप से छुटकारा नहीं पा पाया, आज प्रभु उसको बुला रहे हैं। 2026 से है आप उस विजयता को एक्सपीरियंस करेंगे। सो लाइफ गिविंग, ट्रांसफॉर्मिंग, रेस्टोरेशन पावर को आप फुल्ली एक्सपीरियंस करेंगे। जैसे एक कीड़ा है, जैसे बटरफ्लाई बनते हैं, ऐसे भी इसी साल आपको लाइफ में परिवर्तन होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। God wants us to restore that power। उस पुनरुत्थान का सामर्थ को दोबारा आपके अंदर एक ब्यूटीफुल एक जिंदगी निकल कर आएगा। लोग उसको देखकर परमेश्वर को धन्यवाद करेगा। इसलिए रोमियो 8:11 में लिखा है, The same spirit raised Jesus from the dead dwells in the believers and will transform your mortal bodies। हिंदी में पढ़िएगा, रोमन्स 8:11। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। आमीन। So that means आपके अंदर है, रहता है। That means God himself taken a residence in your life। परमेश्वर का घर आपका अंदर है। विश्वास करिएगा, आप अकेले नहीं है। उस ईश्वरीय सामर्थ्य ने आपके अंदर इस तरह जिंदगी दिया है। परमेश्वर आपका अंदर रहता है, क्रूस पर नहीं है, वो जी उठा है। उस सामर्थ आपका अंदर है, परमेश्वर का मंदिर है। सो आगे आने वाला समय में हम अपना बारे में, हम कितना कमजोर है, ये बीमारी है, तकलीफ, इसके बारे में नहीं सोचेंगे। मैं ईश्वर का मंदिर हूँ, परमेश्वर का मंदिर हूँ। उस सामर्थ मेरा अंदर इसी साल से कार्य करेगा। विश्वास कर आप अंगीकार करते रहना, क्योंकि प्रभु का वचन बता रहे हैं उस सामर्थ हमारे शरीर का कमजोरी को चेंज करेगा। इट सेज नो, इट विल गिव अ पावर टू योर मॉर्टल बॉडीज। नाश होने वाला शरीर के ऊपर विजय पाने के लिए सामर्थ आपका अंदर लेकर आएगा। देखो, यीशु मसीह के पास अभी शरीर नहीं है, आपका और हमारा शरीर को ही इस्तेमाल करेगा, क्योंकि स्वर्ग में जाने के बाद पवित्र आत्मा हमको हमारे पास भेजने के बाद उस आत्मा का रूप से हमारे अंदर बसा है, वही है उस सामर्थ को आपको जीवन में प्रकट करेगा। सो कैसे हमारे लाइफ में ये हो सकते है? सुनिएगा, इसी साल हम अपना लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि ईश्वर आपको नया बनाएगा। यू विल बी मेड न्यू, नॉट ट्राई टू इम्प्रूव योर लाइफ, क्योंकि वचन का आधार पर यू आर ए न्यू पर्सन इन ए क्राइस्ट। देखो, आपके लिए नया एक अनुग्रह, अधिकार एक दिया। लीगली यू आर न्यू। आपको कमजोरी को मत देख लिएगा, हमारा वीकनेस को मत देख लिएगा। लीगल पोजीशंस आपको एक नया व्यक्ति, नया सामर्थ के साथ हमको दिया गया। सो हमको कंट्रोल करने वाला है ईश्वरीय अनुग्रह है। हम उन्हीं का अथॉरिटी में है। दुनिया का अथॉरिटी लोगों को अथॉरिटी में नहीं है। पुराना बात से आपको छुटकारा हो चुका है।
ये अब विश्वास से उस छुटकारा को प्राप्त करना। काफी बार लोग सोच सकते हैं पहले मेरे लाइफ में एक्सपीरियंस करें, मैं फीलिंग को सपोर्ट करे ना करे देखते हैं फिर मैं विश्वास करें। नहीं, इस 2026 में पहले आप विश्वास से स्वीकार करेगा, फिर आपको छुटकारा को अनुभव कर पाएंगे। इसलिए कि हम प्रभु उस ताकत दे दो ऐसे बोलकर हम प्रार्थना नहीं करेंगे, हम थैंक्स बोलेंगे। प्रभु उस पुनरुत्थान का सामर्थ मुझ में है, मैं उस सामर्थ के अनुसार मैं चलूंगा, मैं कार्य करेंगे। See, you have to change the words and the prior words, क्योंकि God wants to turn the endings into the new beginning। कहाँ भी उनको समाप्त होते हैं उसी को एक नया शुरुआत में बदलना चाहते हैं। So God turns the endings into the new beginning। आपको जिंदगी में 2026 से एक नया शुरुआत होगा। पिछले दिनों में एक्सपीरियंस नहीं किया गया वो करना चाहते हैं। जैसे सुनते सुनते आप बाय फेथ में उसको स्वीकार करिएगा। सो रेसरेक्शन हो गया, यीशु मसीह मृत्यु से जी उठाया, उस हमारा जीवन में भी एक नया असाइनमेंट देने के लिए कोशिश करेगा इस साल में। गॉड वांट्स अस टू गिव यू न्यू असाइनमेंट्स, न्यू होप। सो दैट मीन्स द रेसरेक्शन पावर इज द एबिलिटी टू टर्न एनी डेड सिचुएशंस इनटू ए लिविंग टेस्टिमनी। कितना भी वो मरा हो गए उस अवस्था को वो जिंदा कर एक जीवित गवाही के रूप से आपको लाइफ में लेकर आना चाहते हैं। कितना आशीष की बात है, धन्यवाद की बात है, क्योंकि इतना साल हम लोग एक थियरी की तरफ सुना, बट यू आर गोइंग टू सम ऑफ यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस दिस न्यू पावर इन योर लाइफ। क्योंकि वचन कहते हैं यू आर अ न्यू क्रिएशन, आप नया सृष्टि है, नया शुरुआत हो चुका है, पुराना बात बीत गया। अभी तो प्रॉब्लम है उसको हम विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। पुराना बात काम बीत गया, पुराना कार्य अभी भी है। ये ना दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में लिखा ना, कोई मसीह में है वो नया सृष्टि है, पुराना बात बीत गया है, सब नया हो गया। सो एवरीथिंग बिकम्स न्यू नाउ, अब नया हो गया है। सो लीगली प्रैक्टिकली नया हो चुका है। आप उस नया जिंदगी को विश्वास कर आप कदम उठाना पड़ेगा। कुछ लोग को प्रभु बता रहे गए आपने विश्वास तो किया, स्टेप आउट नहीं किया नया शुरुआत में। यू हैव टू टेक द स्टेप इन बाय फेथ इस साल में, क्योंकि पापी से हमको छुड़ाकर प्रेम कर स्वीकार कर एक नया सृष्टि के रूप में लेकर आ चुका है। यू आर नो मोर सिनर, यू आर रिडीम्ड, लव्ड एंड अनकंडीशनली एक्सेप्टेड बाय द लॉर्ड। देखो हमारा जिंदगी टूटा है, टूटा को नहीं देखना। वी आर नॉट ब्रोकन, हमको प्रभु ने फुल्ली रेस्टोर किया, इसलिए हम अपना आप को फेलियर के रूप से मैं नहीं देखना है। क्या मेरा पास्ट फेलियर्स कैन नॉट मेक मी ए फेलियर व्यक्ति। मैं ऐसे व्यक्ति नहीं हूँ, मैं विजय का व्यक्ति हूँ। माई स्टोरी डजंट एंड इन अ फेलियर, गॉड विल रिस्टार्ट इट। आपका स्टोरी कमजोरी में, फेलियर में समाप्त नहीं होगा। गिर गया है, अभी उठकर दोबारा रिस्टार्ट करने के लिए। Many of you in many areas काफी साल में वेट कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए एक निशाना मांगा है। प्रभु उस लोगों के लिए बता रहे हैं you are going to restart and you are going to write a new story, new ministry in your life this years। इस बदलावट को फोर्स करने की जरूरत नहीं है। अंदर रहने वाला ईश्वरीय सामर्थ वास्तविकता में नेचुरल वे में आपको अंदर चेंजेस को लेकर आएगा। आप प्रूव कर दिखाने के लिए जरूरत नहीं, इसको आप संघर्ष करने के लिए भी जरूरत नहीं है। आपको पिछले दिनों में क्या सोचा था मरा होगा, मरा हो गया, बट प्रभु बोल रहे हैं वो जिंदा हो जाएगा इस साल में 2026 में। What looks dead in the past life, it will be live again in this coming year। इस बात को आप विश्वास करना दिल से, मुख से आप अंगीकार करिएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन करता है जैसे एसेकिएल में लिखा है, उस मरा हो गया, उस सूखा हो गया वो हड्डी भी एक जी उठकर एक बहुत बड़ा सेना बन सकते। वो सच है,
Even the dead situations can speak and alive again in your life. Believe it. Today you receive it in by faith. So आपको आने वाला समय में और एक मौका to prove the newness of your life. हमारे लिए आने वाला साल एक अपॉर्चुनिटी टू वॉक इन द न्यूनेस. काफी बार हमने सोचा मेरा लाइफ में चेंजेस नहीं आया. द न्यूनेस, नया व्यक्ति, नया आशीष आप इस साल अनुभव करेंगे. क्योंकि सिर्फ थोड़ा कोशिश कर इम्प्रूव नहीं करेगा, टोटली ट्रांसफॉर्म करेगा, एक बदलावट पूर्ण रीति से लेकर आएगा. काफी बार आपने थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए कोशिश किया. God doesn't do that. God instantly can transform provided you are willing. बात ये है, हम तैयार है तो प्रभु सब कुछ हमारा लाइफ में कर सकते हैं. क्योंकि हम गीत गाते हैं ना, because he lives I can face tomorrow. ये लिखा ना, क्योंकि वो पुनरुत्थान हो गया, वो जीवित है, इसलिए मेरा परिस्थिति, मेरा जिंदगी, मृत्यु का जिंदगी जीने का जरूरत नहीं है. आप अपना मुख से करिएगा, नया शुरुआत मेरा लाइफ में हो गया, मैं विश्वास कर मैं ले लेता हूं. इस बात को मैं आपको दोबारा याद दिला रहा हूं. आपको फीलिंग सपोर्ट करेगा बोलकर अजीब से फीलिंग एक्सपीरियंस के लिए मत वेट करिएगा. रिसीव इट बाय फेथ. हमारा जिंदगी है विश्वास का जिंदगी है. शुरुआत में भी विश्वास है, जीना भी विश्वास में, हमारा अंत भी विश्वास होगा. कभी फीलिंग सपोर्ट करेगा ना करेगा, हमारा जिंदगी सिद्धांत का आधार पर है, बिब्लिकल ट्रूथ का आधार पर है, फीलिंग का आधार पर नहीं है. यीशु मसीह ने क्रूस पर he got a victory over death. मृत्यु के ऊपर प्रभु ने विजय पाया. एक वचन हम पढ़ेंगे पहले कुरिन्थियों को 15 का 54, फर्स्ट कोरिन्थियंस 15 का 54 पढ़ेंगे. डेथ इज स्वॉलोड अप इन द विक्ट्री. जय ने मृत्यु को कालिया कदम कर दिया. डेथ स्वॉलोड अप इन द विक्ट्री. उसको कदम कर दिया, उसको नाश कर दिया गया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया. बिलीव इट. सो डेथ को उन्होंने कदम किया है. आपको डेथ सिचुएशंस कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं. परिस्थिति चेंज हो जाएगा. आप लीगल पोजीशन को विश्वास से स्वीकार करना पड़ेगा. सभी बात मेरे पैरों को नीचे है, उसको यीशु मसीह ने कदम कर दिया गया. सो इवन हम इस दुनिया में रहते हो गई, हम मरेंगे नहीं. वी आर नॉट गोइंग टू डाई, बट वी विल बी गोइंग इनटू ए चेंज्ड लाइफ. हम चेंज हो जाएंगे, एक नया एक बॉडी मिलेगा, हम मरेंगे नहीं. यीशु मसीह मृत्यु के ऊपर विजय पाया, हम भी मरेंगे नहीं. इसलिए एक दिन एक सिग्नल मिलेगा, हम स्वर्ग में है, मरा हो गया लोग जी उठेगा, फिर जिंदा हम लोग भी परमेश्वर की इच्छा के इसी बार आएगा. हमारा लाइफ भी एक नया चेंज होते हो गए, हम प्रभु के साथ वापस जाएंगे, हम मरेंगे नहीं. शायद शरीर मिट्टी से आगे मिट्टी में जाएगा, बट हमारा आत्मिक जिंदगी है वो कभी नाश नहीं होता है. क्यों? डेथ स्वॉलोड बाय अ ट्रायम्फेंट लाइफ. विजय के उस सामर्थ, पुनरुत्थान के सामर्थ ने मृत्यु को कालिया कदम कर दिया है. सो द फियर एंड द सिन एंड द होपलेसनेस इज टोटली डिफीटेड. सो द फियर इज गॉन, कैंसिल हो गया. निराशा को कैंसिल कर दिया. पाप को प्रभु ने नाश कर दिया गया. इट इज कैंसल्ड. बिलीव इट. योर फेलियर इज कैंसल्ड. होपलेस सिचुएशन इज कैंसल्ड. आप एक जय का गीत गाएंगे, धन्यवाद का गीत गाएंगे. आई एम नॉट डिफीटेड, आई एम अ विक्टोरियस पर्सन, बिकॉज जीसस ने मृत्यु के ऊपर विजय पाया. मैं उस अनुग्रह को मैं ले लेता हूं. खबर है वो एंड नहीं था. लोग ने सोचा कि यीशु मसीह के कब्रिस्तान में कर दिया, बंद कर दिया गया, खत्म हो गया. नो. What looks finished to the people, God can revive it. लोगों के लिए तो अंत है, दिखते है, बट यीशु मसीह उसको रिवाइव कर सकते, चेंज कर सकते हैं. ये उस शक्ति क्या किया. एक ही स्ट्रोक में
सिन, गिल्ट एंड डेथ को खत्म किया। पाप हमारा गिल्टी फीलिंग है ना, अपने आप को दोषी ठहराने वाला चीज को, मृत्यु के ऊपर विजय पाया। सो जीसस अवर गॉड, अवर मास्टर, अवर लॉर्ड, इस सब को विजय पाया। उस अनुग्रह हमको दिया, टोटल विक्ट्री पॉसिबल। हम दोषी ठहराते हो गई, गिल्टी जिंदगी में जीने की जरूरत नहीं। कोई इंसान हमको छोटा कर दिखा नहीं सकते है। आप परमेश्वर के संतान है। डेथ हमको कब्जा नहीं कर सकते, कोई इंसान हमको दबा नहीं सकते, कोई भी पाप परमेश्वर का प्रेम से, सामर्थ्य से आपको अलग नहीं कर सकते। सो हमारे लिए लगते गए ग्रेव, बट हमारे लिए एक डोरवे है। सो सेपरेशन इज रिप्लेस्ड विद द न्यू कनेक्शन। कैसे? यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा है, हमारे लिए एक सीढ़ी के तरफ है, एक न्यू कनेक्शंस, न्यू रिलेशनशिप को प्रभु ने आपके साथ रिस्टोर कर दिया गया। उस गैप को, उस पाप को जीसस वो आपको मिला, एक रिलेशनशिप को बिल्डअप कर दिया गया। प्लीज बिलीव, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, परमेश्वर के साथ एक कनिष्ठ, एक प्रेम, एक रिलेशनशिप वो आपको हो चुका है। आप अपना आप को पापी के रूप से मरा हो गए उस अवस्था में नहीं देखना है। योर फियर इज रिप्लेस्ड विद द क्राइस्ट। अभी आप ओवरकमर है, आप विजय को प्राप्त करने वाला। आपको एक स्टेप्स प्रभु ने दे दिया, रास्ता दे दिया है, नया मार्ग को शुरू कर दिया है, अपने शरीर को, अपना आप को बलिदान देकर। सो योर फ्यूचर इज सिक्योर्ड इन क्राइस्ट। इस बात को आप रख दिएगा। योर प्रभु बोल रहे हैं, आप मेरा हाथ को रचना है, आप मेरे हाथ में रखा है। प्रभु आपको कह रहे हैं, मेरा अनुग्रह आपके लिए काफी है, मेरा हाथ से कोई आपको छीन नहीं सकता है। आपका भविष्य मेरा हाथ में है। आपको लगता है कि मेरा लाइफ खत्म हो गया, बट खत्म परमेश्वर के साथ नहीं हो गया। वो आपको विचार था, दुनिया लोगों को सोचता, आपको मजबूर किया, नेगेटिविटी को लेकर आया, बट गॉड सेज इट इज नॉट फाइनल विद मी। सो द रिजरेक्शन पावर है will turn the greatest tragedy into the greatest triumph। एक ट्रेजेडी था दुनिया में, बट उसको एक विजय का, एक बहुत बड़ा, एक नया शुरुआत को प्रभु यीशु मसीह ने अपना लाइफ में किया है। उसके लिए आप गवाही बनेंगे, उसको आपको अनुभव करेंगे। So the resurrection power will restore whatever lost in the past years। आपने सोचा खत्म हो गया, बट प्रभु उसको जगाएगा, खत्म होने वाला चीज को दोबारा उसको करेगा। जैसे जोएल 2:25 में ऐसे लिखा है, टिटी ने क्या कहा लिया है, उसको मैं वापस लौटा दूंगा। पढ़िएगा। जिन वर्षों की उपज अब्रे नामक टिड्डियों और येलेक और हासिल ने और गजाम नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिनको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी, मैं उसकी हानि तुम पर भर दूंगा। आमीन। God will restore you। प्रभु भरेगा। So that means हम सोच रहे खत्म हो गया, ट्राई हो गया, परिस्थिति सब खत्म हो गया, उधर से एक हरियाली का पत्ता निकल कर आएगा। God can restore what you thought was gone। आपने क्या सोचा था खत्म हो गया, उसको प्रभु रिस्टोर करने वाला का, वापस लौटाने वाला का, जगाएगा, आपको दोबारा खड़ा करेगा। इसलिए कि जैसे प्रभु आज इस वचन को भी हमको याद दिला रहे हैं। एसेकियल, जैसे हमने थोड़ी टाइम पहले उस वचन को भी पढ़ा, दोबारा पढ़ेंगे। एसेकियल 37:3 and 4। सो यू नीड टू स्पीक द प्रोफेसी ओवर द फोर्ट्स। आपने बात करना पड़ेगा। पढ़िएगा। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। आमीन। आमीन। सो गॉड सेज, आप सूखा हो गया, हड्डी से बात आप करना पड़ेगा। यू नीड टू स्पीक द प्रोफेसी ओवर द ड्राई सिचुएशंस एंड द ड्राई फोन।
So your despair will turn into the expectations. आपको कितना दुखी है और उस परिस्थिति आपको आशा पूरा होगा, जब पूरा होगा आप विश्वास से उस बात को अंगीकार करेगा, भविष्यवाणी करेगा। सो भविष्यवाणी दूसरा व्यक्ति आकर आपको नहीं करेगा, परमेश्वर के वचन को, उस ईश्वरीय सामर्थ्य को पाया हो गया व्यक्ति खुद अपना मुख से आप कहेगा। प्रभु बोल रहे हैं तुम अभी तक बोला नहीं, दूसरा का दुआ के लिए इंतजार किया, उसको बंद कर कर आप अभी से बात करना पड़ेगा। जैसे उस परिस्थिति वो चेंज हो जाएगा। लॉर्ड विल रिस्टोर योर ब्रोकन लाइफ्स। हमारा पिछले जिंदगी में काफी, पिछले सालों में काफी मिस्टेक्स हो गया, फेलियर हो गया, हमारा दर्द हो गया, काफी अपॉर्चुनिटीज को हम लोग मिस किया है। God wants to heal and rebuild your life within you. Brokenness will become your wholeness. टूटा हो गया उस जिंदगी पूरा परिपूर्णता में बदल जाएगा। मिस्ड चांसेस, आपने चांस को मिस किया, साल को वेस्ट कर दिया गया। गॉड सेज उस अपॉर्चुनिटी को दोबारा में और एक बार लेकर आएगा। कितना कदम हो गया, कदम नहीं हो गया, बट दोबारा में आपके लिए एक मौका देंगे। God can redeem your time and give you the new opportunities. दोबारा उस समय को लेगा, वो आपके लिए एक नया मौका देना चाहता है इसी साल में। आप उसको स्वीकार करिएगा। Believe it, विश्वास से स्वीकार करिएगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फॉर रेस्टोरिंग मेरा अपॉर्चुनिटीज को, मौका को दोबारा आप दे रहे हैं। मेरा समय लॉस हो गया, उसको आप वापस लौटा रहे, उसको बोलिएगा। आपने डिले हो गया, मैंने प्रार्थना कर दिया, उत्तर नहीं मिला बोलकर आपने सोच लिया मेरा प्रार्थना को प्रभु ने नहीं सुना। गॉड इज अगेन रिमाइंडिंग यू, माई डिले इज नॉट माई डिनायल। मैंने डिले किया मतलब अच्छा के लिए किया है, आपको मना करने के लिए नहीं, आपको छोड़ने के लिए नहीं किया। साथ साथ God will restore the new purpose and also restore the relationship. कितना डैमेज हो गया आपको रिलेशनशिप, रिश्ता टूट गया है, खुदा बोल रहे हैं आपके लिए एक नया कनेक्शन, नया अपॉर्चुनिटीज को आपको जिंदगी में लेकर आएगा, ताकि आपको एक पर्पस है। आपने सोचा मेरा मकसद है ही नहीं, मालूम नहीं, मैंने खो गया, आई लॉस्ट माई फीलिंग, माई डायरेक्शंस खत्म हो गया, मेरा मकसद जीने का खत्म हो गया, मेरा आशा टूट गया। नो, God wants to restore that hope and the purposes. He will bring the healing, forgiveness, reconciliations. दोबारा कौन सा लोग आपको विरोध कर रहे हैं, कौन सा लोग आपने इनकार किया है, उसको दोबारा वही लोग आपके पास वापस लौटाएगा। बिकॉज उस पुनरुत्थान का सामर्थ्य इतना है, सो सभी चीज को दोबारा जीवित करेगा। Your life is still have a divine meaning. आपको जिंदगी वेस्ट नहीं है, डिवाइन पर्पस के लिए है, ईश्वरीय सामर्थ आपका अंदर है। जैसे लाजरस का घर में सोचा था लाजरस ने खत्म हो गया, बट यीशु मसीह ने क्या बोला, खत्म नहीं हो रहा, वो तो लाजरस सो रहा था। ओके, इट वाज अ स्लीपिंग टाइम, नॉट द वेस्ट टाइम। सो योर डेड सिचुएशंस में चेंज इन 2026। आपको मरा हो गया उस परिस्थिति, वो चेंज हो जाएगा इस साल में। विश्वास करिए, स्वीकार करिएगा। What was completely lost, dead will be restored and will be alive again. वो दोबारा उस वापस आएगा। Because उस पुनरुत्थान का एक शक्ति है, वो एक स्पेशलिटी है उस सामर्थ्य का। क्या है? रिस्टोर करेगा, जगाएगा, मरे हुए चीज को जगाएगा। हमारे हाथ से तो निकाल दिया गया, लेकर चला गया, वापस लौटाएगा। वो उतना शक्ति है, सामर्थ्य है। एक बात है, आपको निराशा कब्जा करना नहीं देना, डर कब्जा करना नहीं देना है। Then you need to still hope in the resurrection power, वो आपको रिस्टोर करेगा। साथ साथ एक को आपको आइडेंटिटी भी चेंज होगा इसी साल में। God will change your identity. इसका मतलब तुम अपना आप को जैसे सोचता था, देखते हैं, उस सोच
चेंज हो जाएगा। योर पर्सपेक्टिव्स विल बी चेंज, योर इनर आइडेंटिटी, अपना बारे में आप क्या सोचता है उस चेंज हो जाएगा। इसी साल मैंने सोचा मैं फेलियर हूं, मैं ठीक नहीं होगा, इसके ऊपर मैं विजय नहीं पाएंगे, अभी तो मुश्किल लग रहा है। न, जैसे हमने थोड़ी समय पहले पढ़ा है, मसीह में कोई है तो वो नया सृष्टि बन जाता है। दैट मीन्स सिनर विल बी रिडीम्ड, ब्रोकन व्यक्ति है वो नया बनते जाएगा। सो इंडीड ऑल विल बिकम अ न्यू। सो इसका ही है, परमेश्वर हमारे लिए नया एक वर्दी को पहनाएगा, एक राइचियस वर्दी को। सिनर नहीं है, मैं राइचियस व्यक्ति हूं, क्योंकि तुम्हारा पिछले दिन का पाप और कुछ आदत आपको कौन सा पर्सनालिटी है, कौन सा व्यक्ति डिफाइन नहीं कर सकते हैं। प्रभु आपके लिए नया वर्दी, नया आइडेंटिटी आपको डाल रहा है। आप मना मत करिएगा, डोंट रिजेक्ट इट। प्रॉब्लम ये है, नहीं नहीं मैं तो ऐसे नहीं हूं, मैं तो, गॉड सेज यू आर होली, यू आर माय एक्सेप्टेड, आई वांट टू गिव यू दिस न्यू, व्हाई यू आर रिजेक्टिंग इट। आप पिछले फेलियर को देकर, अपना कमजोरी को देकर आप मना मत करिएगा, विश्वास से स्वीकार करिएगा। यू आर मेड राइट बिफोर गॉड। पुनरुत्थान सामर्थ ने उसको दाम को चुकाया गया, पेमेंट कर दिया गया, परमेश्वर के साथ एक नया एक रिलेशनशिप को किया गया, क्योंकि उस अनुग्रह को दिया गया, पेनल्टी के नहीं, पनिशमेंट का नहीं, एक नया कृपा को आपको जीवन में दिया गया। इसलिए हम गुलाबी नहीं है, हम आजाद लोग हैं। वी आर फ्री फ्रॉम द सिन, फियर एंड द बॉन्डेज। मैं भी सोच रहा था हमारा लाइफ में कौन सी चीज है, पाप है, हमको बॉन्डेज, बंधन में रखा। सो हमने बोलना शुरू कर दिया, कोई शक्ति मेरे को बंधन में रख नहीं सकते, क्योंकि ईश्वरीय सामर्थ मेरा अंदर में है। वो है मेरा पुराना आदत को, हैबिट को पूरा चेंज करेगा, मेरा चेन को तोड़ देगा। मैं अभी ऑर्फन नहीं हूं, मैं अनाथ नहीं हूं, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं स्वीकार किया हो गया, एक परमेश्वर का एक संतान है। सो गॉड मेड मी, यू नो, एज अ चाइल्ड ऑफ गॉड। जैसे एक बच्चे यीशु मसीह के पास, आप पिक्चर में देख रहे हैं, यीशु मसीह के पास ऐसे भी आप अपना आप को देख लिएगा, यू आर एन एक्सेप्टेड चाइल्ड ऑफ गॉड। यीशु मसीह के उस रिलेशनशिप को, पुनरुत्थान को, सामर्थ को, उस संगति को, उस रिलेशनशिप को, उस फेलोशिप को एक नया जोश से, नया तरीके से आप अनुभव करेंगे, क्योंकि परमेश्वर कह रहे हैं, यू आर एन एक्सेप्टेड, लव्ड, यू आर सिक्योर इन माई हैंड्स। क्योंकि आपको आइडेंटिटी को मैंने चेंज कर दिया है। पहले लोग रिजेक्ट किया, खुद अपना आप को आप रिजेक्ट किया गए। मैं बोल रहा हूं आप मेरा प्रिय है, यू आर माई बिलवड चाइल्ड। सो मैं डिफीटेड नहीं हूं, मैं हरा हो गया व्यक्ति नहीं हूं, मैं विजयी हूं, मैं आजाद पाया हूं। आई नो लॉन्गर विक्टिम ऑफ सर्कमस्टेंसेस। कोई परिस्थिति, कोई लोग का विक्टिम नहीं है, आप आजाद हो चुका है। ये कुछ लोगों के लिए भविष्यवाणी है ये। यू आर ऑलरेडी फ्रीड, यू आर नो लॉन्गर अंडर द बॉन्डेज ऑफ एनी सिचुएशंस और एनी पीपल। सो यू विल वॉक इन द अथॉरिटी, स्पिरिचुअल अथॉरिटी। उस विक्ट्री में आप करेगा, वो आप लोग विजय के लिए लड़ाई नहीं करेंगे, विजय के स्थान से आप बात करना शुरू करेंगे। यू विल फाइट फ्रॉम द विक्ट्री पोजीशन, नॉट फाइट फॉर अ विक्ट्री। दिस इज द सीक्रेट। यू हैव टू चेंज योर पर्सपेक्टिव, क्योंकि नया एक आइडेंटिटी ने प्रभु ने दिया है। साथ साथ योर गॉड इज टेलिंग यू, आई एम कॉलिंग यू फॉर अ डिवाइन पर्पस। आप इस लाइफ में जिंदगी वेस्ट करने का नहीं, मेरा मकसद के लिए मैं आपको चुना हूं। योर लाइफ इज नॉट एक्सीडेंटल, इट इज एन इंटेंशनल, इट इज प्लान्ड बाय गॉड। मैंने आपको हैंड पिकअप किया, जैसे एफेसियों में लिखा है, मैंने इतना भीड़ के बीच में मैंने आपको पिकअप किया, मेरे लिए गए। सो इस विचार को आप सोचेंगे, आप सिर्फ परिस्थिति नहीं चेंज होगा, खुद आपका नेचर भी चेंज हो जाएगा। Because he rose, your identity is no longer based on the past life,
but based on the victory positions. यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विजय के उस स्थान से अपना आप को देखेगा, अपना आप को आप बात करना शुरू करेंगे, पास्ट जिंदगी का अनुसार आज से आप देखना बंद करेंगे। बिकॉज उस रेसरेक्शन पावर है, एक आपको एक आशा देगा, उम्मीद देगा, एक जीने के लिए मकसद भी देगा। इट विल गिव ए रीजन टू लिव एंड गिव्स यू द पर्पस। कौन सा मकसद है? महान आदेश को तो हम सभी लोगों को हमको मालूम है। जैसे मैथ्यू 28:19 में हमारे लिए उस मकसद को प्रभु ने दिया है। इट्स अ फेमिलियर वर्ड। इस वर्ड कुछ लोगों के लिए रियलिटी हो जाएगा। पढ़िएगा। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आमीन। उस पुनरुत्थान की शक्ति एक नया कार्य को लेकर आ रहा है। क्या है? गो एंड मेक द डिसाइपल्स। बिलीवर्स नहीं, डिसाइपल को खड़ा करेंगे। काफी लोग शुरू नहीं किया गए, इसी साल में है। आप अपना डिसाइपल को आप तैयार करेगा। कोई भी परिस्थिति आपको इस महान आदेश से आपको रुक नहीं सकते, क्योंकि द रेसरेक्शन पावर इज विथ यू। उससे पहले वचन में लिखा गया, मैं आपके साथ हूं, मैं जीवित हूं, वो अधिकार मेरे पास है। इसलिए आप उस सामर्थ्य भी है, अधिकार भी है, आप एक अच्छा काम को कर सकते हैं। क्यों? इस अच्छा काम दूसरा को जीवन को प्रभावित करेगा। इस पुनरुत्थान की शक्ति आपके लिए एक नया मिशन को शुरू करवाया है। ये सभी है। पुनरुत्थान के बाद तो 4 लोगों के लिए इस संदेश मिला है, मिशन दिया। बट पहले इस ऐसे एक कमांडमेंट नहीं दिया, भेजा तो होता। बट द रिसरेक्शन पावर इज फॉलोड बाय द असाइनमेंट, न्यू असाइनमेंट ऑफ मेकिंग डिसाइपल्स। हमको प्रभु ने क्यों बचाया? मेरे को प्रभु ने आशीष दिया बोलकर चुपचाप बैठने के लिए नहीं। God is calling us to, saved you to serve the people. क्योंकि the purpose replaces the emptiness. अभी सब खाली है, मेरा लाइफ वेस्ट है, मेरे को डायरेक्शन मालूम नहीं है। अभी आपको जीने का मकसद है, कोई खाली नहीं रहेगा। आपके अंदर दिया हुआ उस कृपा को, वरदान को, उसको सामर्थ्य को आप इस्तेमाल करेगा। सो इट विल फिल योर लाइफ विद मीनिंग। एक पर्पस, एक मीनिंग देगा आपको। नया एक आशा, नया एक कृपा को आप एक्सपीरियंस करेगा। दूसरा लोगों के लिए वेट नहीं करेगा अप्रूवल का, आप शुरू करेंगे। बिकॉज गॉड क्रिएटेड यू टू डू समथिंग ग्रेटर। क्यों? प्रभु ने आपको एम्पावरमेंट किया, शक्ति दिया, सामर्थ दिया, क्योंकि उस अधिकार, उस सामर्थ कार्य करने के सामर्थ के साथ अधिकार भी दिया। क्यों? पवित्र आत्मा हमारा गाइड भी है, एक व्यक्ति भी है, एक शक्ति भी है। होली स्पिरिट विल स्ट्रेंथन यू, द इनर एम्पावरमेंट। देखो, काफी साल आपने अंदरूनी मनुष्य में उस सामर्थ्य को आपने महसूस नहीं किया। नाउ दिस ईयर गॉड इज एनेबलिंग यू, यू आर नॉट अलोन। होली स्पिरिट आपका साथ है, उस शक्ति सामर्थ्य के साथ जाएगा, लोगों को, जिंदगी को आप प्रभावित करेगा। नाउ दिस ईयर स्टार्ट्स आपको लाइफ में, यू विल इम्पैक्ट अदर्स, योर लाइफ विल बिकम अ ब्लेसिंग टू मेनी। देखो, हमको आशीष व्यक्ति क्यों बनाया? दूसरा को आशीष देने के लिए। योर लाइफ इज अ ब्लेसिंग टू मेनी, आपको अपने लिए नहीं। जैसे अब्राहम को बुलाया, क्या बोला? एक वचन पढ़ेंगे जेनेसिस 12:2 में अब्राहम को दिया, मैं आपको आशीष दे दूंगा ताकि आप दूसरा के लिए आशीष बनेंगे, आपके लिए नहीं। काफी बार उस आशीष का अनुभव इसलिए आपको एक्सपीरियंस नहीं कर पाया, सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं, सिर्फ अपने लिए आशीष पा रहे हैं, दूसरा के बारे में, इम्पैक्ट करने के बारे में सोचा नहीं। आज प्रभु उसको एक्टिवेट कर रहे। सुनिएगा। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा
और तू आशीष का मूल होगा। आमीन। Amen. So you are called to influence, serve, uplift, impact, bless others. शायद आप छोटा व्यक्ति होगा गांव में, आप सोच रहे हैं ना, वो आपको सोच को चेंज करिएगा। ईश्वरीय सामर्थ आपको ऐसे बनाएगा दूसरा को सेवा करने का, दूसरा को जीवन को चेंज करने का, आशीष बनाने के लिए। आपको जिंदगी आप क्या सोच रहे हैं उससे बढ़कर है। क्यों? आप अपना शक्ति आपका अंदर नहीं, ईश्वरीय पुनरुत्थान का सामर्थ, शक्ति, पवित्र आत्मा का सामर्थ आपका है। सो एक एटर्नल वैल्यू है, हमेशा का एक जीने का एक अनुग्रह सिर्फ अपना नहीं, दूसरा लोगों के लिए भी है। सो योर लाइफ विल लीव अ लास्टिंग लेगेसी। सो यू विल बी बिल्डिंग समथिंग दैट विल outlives your life, building something that outlives you. That means आपको जिंदगी सिर्फ आया, किया, काम किया, खाया, पिया, अब मर गया नहीं। आप एक लेगेसी, आने वाला साल पीढ़ी के लिए एक आशीष को, एक सेवा को, एक अनुग्रह को छोड़कर जाएगा। आप हम इस दुनिया से जाने के बाद भी उस आशीष को लोग अनुभव कर पाएंगे। यीशु मसीह आकर गया, चला गया। कितना लोग अभी भी बात करते हैं, इस दुनिया में तो नहीं है। आपको जिंदगी भी ऐसे होगा। क्यों? आपको जीवन को दोबारा अनेक लोग आशीष पाएगा। सो यू हैव अ रीजन टू लिव। जीने के लिए कारण है, मकसद है। क्यों? यीशु मसीह है, मुझ में है, मेरे लिए एक नया मकसद दिया है। मेरा लाइफ वेस्ट नहीं हूं, मैं आशीषित व्यक्ति हूं, मैं लोगों के लिए आशीष बनकर जिएगा। सो कैसे इस साल में 2026 में आप अनुभव करने जा रहे हैं? जैसे पौलुस ने कहा, आई मे नो हिम एंड द पावर ऑफ हिज रेसरेक्शंस। मैं उसको जानना चाहता हूँ, उस ईश्वरीय सामर्थ को, ताकत कितना है उसको मैं जानना चाहता हूँ। दैट्स व्हाट ही सेड इन फिलिपियंस 3:10 में उन्होंने कहा है, आई वांट टू नो द क्राइस्ट। मैं मसीह का जानना है, उसको ताकत कितना है उसको मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस करना है। क्यों? उन्होंने मृत्यु से तो विजय पाया। सो आप पूर्ण रीति से मसीह का उस सामर्थ को आप विश्वास करना पड़ेगा। फेथ इज द स्टार्टिंग पॉइंट। काफी बार आप फीलिंग के ऊपर आप सहारा लेते गए, फेथ को सहारा पूरा नहीं लिया। सो यू हैव टू एक्सेप्ट हिज डेथ एंड हिज पावर, resurrection's power personally in your life. The resurrection power will build the strong relationship with you इस साल में है। So जब इस तरह रिलेशंस बनेगा, आप अपना जिंदगी को पूरा सरेंडर करना पड़ेगा। Then you will experience that. You need to surrender your life fully. Lord, all I have is yours. मेरा हाथ में मेरा जिंदगी, लाइफ, परिवार, बच्चे, जिंदगी, प्रॉपर्टी, कुछ भी हो, सेवा भी हो, कलीसिया भी हो, लोग भी है, लॉर्ड इट इज योर्स। आपका इच्छा जैसे कि पूरी हो जाने दो। आपको प्लान क्या मेरे लाइफ में बोना होने दो। मेरा आशा इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी होने दो। आप मेरे लाइफ को एक लॉर्ड लीडरशिप में ले लिएगा, मेरे लाइफ को कंट्रोल करिएगा, मेरा विचार के अनुसार नहीं। जैसे आप सरेंडर करेगा, पावर विल फ्लो फ्रॉम योर लाइफ। साथ साथ यू नीड टू रिसीव दिस पावर ऑफ द होली स्पिरिट। काफी बार लोग उस एक होली स्पिरिट एक व्यक्ति है, सिर्फ एक शक्ति आकर काम कर जाएगा, ऐसे नहीं। उस ईश्वरीय सामर्थ्य को अपना लाइफ में स्वीकार करना। यू नीड टू कीप फीलिंग empowered by the power of the Holy Spirit। क्योंकि वो बोल रहे कौन मैं किसको चलाऊंगा, वो मेरा पुत्र है। वो आर led by the Spirit of the Lord or my children। So the leadership के कौन लीड कर रहा है आपको लाइफ में? आपको फैसला का कौन लीड कर रहा है? आपको आशा को, विचार को कौन लीड कर रहा है? आपको सोच है और होली स्पिरिट सोच है। होली स्पिरिट वांट्स आपको लाइफ को बोल रहे मेरे हाथ में दे दो, मेरे को स्वीकार करो, विश्वास करो, फिर आपको मैं स्ट्रेंथ में दे दूंगा। क्योंकि आपका ताकत में तो आप फेल हो गया, मेरा ताकत आपके लिए काफी बनेगा। और एक चीज भी है,
हमारा आप एक्सपीरियंस करना, यू नीड टू डाई टू द ओल्ड सेल्फ, अपना पुराना जिंदगी को मरना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? छोटा छोटा आशा, छोटा छोटा सीक्रेट डिजायर्स, वो सब छोड़ दो। जब पूर्ण रीति से आएगा, दोनों पर्सनालिटी को साथ में लेकर अपना ही चला पाएगा। क्योंकि आपको पीछे जैसे पिक्चर में देख रहे हैं, कुछ पुराना मनुष्य भी कब्जा कर रखा है। लीव इट, गुड लॉर्ड सेज। दोबारा इस वचन को पढ़िएगा, गलातियों 2:20 इसको बारे में बता रहे हैं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। आमीन। आपको पुराना मनुष्य को, पुराना जिंदगी को क्रूस पर डालना पड़ेगा। लेट द पास्ट लाइफ स्लीप देयर। क्योंकि नया पुनस्तान को सामर्थ को करना, पास्ट आइडेंटिटी को, पास्ट आदत को, पिछले दिनों को, सोच को, विचार को, लाइफ को, पुराना इच्छा सब पीछे करिएगा। देन ईश्वरीय सामर्थ आपका अंदर एक रेसरेक्शन पावर को लेकर आएगा। देन परमेश्वर के साथ हम मिलकर डेली वॉक करेंगे। परमेश्वर के साथ चलना है बियॉन्ड योर फीलिंग्स। काफी बार हम सभी लोग को मालूम है, हमारा फीलिंग सपोर्ट नहीं करेगा, परिस्थिति सपोर्ट नहीं करेगा। सो वी विल लिव अकॉर्डिंग टू द गॉड्स वर्ड, नॉट अकॉर्डिंग टू आवर फीलिंग्स। ये भी एक सीक्रेट है। काफी बार अपना शरीर, अपना विचार, 5 इंद्रिया का सोच, इससे बाहर नहीं सोच पाता है। इस शारीरिक इंसान की तरफ सोचना क्या है, सभी सीख लिया, एक्सपर्ट हो गया। बट आत्मा का आंख से आत्मा को महसूस कर उसी को लॉर्डशिप लीडरशिप में आकर शरीर को अपना बस पर करना आपको इस साल में एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, ताकि उस सामर्थ को करेगा। सो यू नीड टू प्रे एंड रीड द वर्ड, स्टे कनेक्टेड विद गॉड कंटिन्यूअसली। काफी बार तो हम चर्च में आते हैं, प्रोग्राम चलते हैं, काफी बार फील करते हैं, बाकी समय हम परमेश्वर के कनेक्शंस में नहीं है। You need to maintain a strong prayer fellowship, build an intimacy with God. काफी चीज के साथ हमने इंटीमेसी बना दिया, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाया, बट परमेश्वर के साथ उस इंटीमेसी में आया नहीं। रिमेंबर, द पावर ऑफ गॉड कैन फ्लो ओनली थ्रू द रिलेशनशिप। रिश्ता के बिना पावर कार्य नहीं करेगा। जैसे केबल तार जुड़ा है तो पावर, केबल में पावर जाएगा। इस तरह परमेश्वर के साथ हमारा रिलेशनशिप स्ट्रांग है तो उस पुनस्तान को, सामर्थ को एक्सपीरियंस करेगा। साथ साथ यू नीड टू एक्ट ऑन द गॉड्स वर्ड, टर्न द नॉलेज इनटू एक्शंस। हमने सुना, हाँ जी समझ लिया गया, उसको एक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कितना आपने सीखा उसको अप्लाई करना पड़ेगा। यू नीड टू लिव आउट योर फेथ प्रैक्टिकली इन योर डेली सिचुएशंस। So power is released through the action. जब एक्शन कदम उठाएगा उस सामर्थ रिलीज होगा। जैसे हम लोग को बोलते हैं ना, हमने एक प्लग को अभी हमारे हाथ में, आप समझ लीजिएगा एक इलेक्ट्रिसिटी के प्लग है, हाथ में रखेंगे तो पावर फ्लो नहीं करेंगे ना। यू नीड टू टेक एन एक्शन, पुट इट इनटू दैट। काफी बार आपने क्यों सामर्थ को महसूस नहीं कर पाए, सीक्रेट में बता रहा हूं। आप हाथ में रखकर सोचते रहते, विश्वास से कदम नहीं उठाया। आप कैलकुलेट कर देख लिया, विश्वास से परमेश्वर का वचन तो नीचे हो गया, आपने कदम नहीं उठाया। क्यों? लोग सपोर्ट नहीं किया, अपना फीलिंग सपोर्ट नहीं किया, परिस्थिति नहीं सपोर्ट किया, आपको दोस्त ने बोला नहीं, आपने छोड़ दिया। परमेश्वर का आवाज को सुनते हो गए, मालूम होते हो गए, विश्वास का कदम नहीं उठाया आपने। सो रिसरेक्शन पावर इज नॉट ऑटोमेटिक। ये हमको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। लिविंग रिलेशनशिप विद क्राइस्ट, मसीह के साथ उस संगति में, रिश्ता से एक्सपीरियंस में लेकर आना पड़ेगा। अपने जिंदगी को 100% हम सरेंडर करेंगे, देन गॉड विल रिलीज दैट सुपरनैचुरल पावर इन एवरी एरिया। लिसन, देयर आर सम एरियाज आपने एक्सपीरियंस नहीं किया पिछले समय पर। गॉड सेज इवन इन दोस एरियाज आई एम गोइंग टू रिलीज दैट पावर।
So you need to learn to apply that power in our daily life. हमारा लाइफ में उसको अप्लाई करना है. इसलिए मैंने पहले भी बोला, फियर को, डाउट को, उसको, दुख को, निराशा को हमने निकालना पड़ेगा. So इसको हमेशा सोचना, every challenge is an opportunity for the resurrections. जैसे जब आप पिक्चर में देख रहे हैं, every situation, even सूखा है भूमि, उसी के बीच में एक क्रैक हो गया, उसको बीच में एक हरियाली, एक पौधा बाहर आ गया. So you need to speak the life in the dead situations. मरा हो गई उस अवस्था में एक जीवित वचन को वो बात करना पड़ेगा, क्योंकि हम विजय में है. विजय के स्थान से विजय में चलेंगे. हम हारेंगे नहीं, गिरेंगे, उठ जाएंगे, पर हार जाएंगे, डिफीट नहीं होएंगे. सो हमारा सब, हमारा पुनरुत्थान का शक्ति वचन के साथ आपने मिलना. कभी भी आप डिफीट नहीं होएंगे, हारेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे. सो यू नीड टू ट्रस्ट गॉड फॉर रेस्टोरेशंस. परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, उसको जगाने के लिए, उस सिचुएशन को चेंज करने के लिए. यू नीड टू बिलीव द वेल्थ एंड द पर्पस फॉर हिज ग्लोरी. प्रभु कुछ लोगों को, जैसे हम लोग एक धन के विषय में आजकल हम स्टडी कर रहे हैं, उसका मकसद क्लियर है. उस वेल्थ को आपने उस मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, राइट है, क्लैरिटी. प्रभु आपको धन को भी बढ़ाएगा. कुछ लोगों को बढ़ रहा है, आपको आर्थिक स्थिति में भी बढ़ेगा, बट मकसद को चेंज नहीं करना, सेल्फिशनेस को बीच में नहीं लेकर आना. इसका मतलब आपने लाइफ में एंजॉय नहीं करना कुछ चीज, वो नहीं, एक बहुतायत को जीवन जिएगा, बट आप भरोसा मन जीतना परमेश्वर के दिल को. सिर्फ कुछ भी कैलकुलेशंस अपना बारे में आप बजट बना रहे, कैलकुलेट कर रहे हैं, उससे बढ़कर नहीं सोचेंगे तो प्रभु आपको भरोसा नहीं कर पाएंगे. और एक कुछ लोगों को प्रभु बोल रहे हैं, आपने कहाँ शुरू किया तो उधर छोड़ दिया, आप वापस उसी जगह पर जाने के लिए प्रभु बोल रहे हैं. कहाँ से आपको प्रभु पकड़ा, कहाँ से उठाया, उस जगह से दोबारा आप लाइफ को रीस्टार्ट करना पड़ेगा. यू नीड टू चूज द राइचियसनेस ओवर सिंफुल लाइफ. पाप का उसमें किचन से जीने से एक राइचियसनेस वर्दी आपको पहना दिया. आपको सोच को चेंज कर वो करना पड़ेगा. कुछ लोगों को ये भी याद दिला रहा है, किसी को आपने माफ नहीं किया तो आप उसको माफ करिएगा. योर फॉरगिवनेस विल रिलीज द हीलिंग एंड द फ्रीडम. आपको जीवन में एक आजादी के लिए, एक चंगाई के लिए लेकर आएगा. एक दूसरा को माफ करना है, वेरी इंपॉर्टेंट. लास्ट में इस वचन को पढ़ेंगे, कोलोसियों को 3 को हम 13 पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा हीलिंग रेस्टोरेशन पावर के साथ एक माफ करना भी एक जुड़ा है, बोलना नहीं. और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो. जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो. आमीन. आमीन. सो कड़वापन को निकालिएगा. मेरे को लोग ने हर्ट कर दिया, कोई बात नहीं, आप हर्ट को अपने ऊपर ले लिएगा. आत्मिक जीवन को नुकसान पहुंचना नहीं देना. आप सोच रहे हैं मैं कुछ सोच रहा हूं नेगेटिव, मेरे को क्या उनको बारे में नहीं, उनको मालूम तो नहीं. सबसे पहले नुकसान आपको होगा, ईश्वरीय सामर्थ काम नहीं कर पाएंगे. सो इसलिए हम लोग फॉरगिवनेस का रास्ता में हम चलना पड़ेगा. हम लोग किसी के प्रति कुछ नेगेटिव बात को मन में रखना नहीं पड़ना. सो रेसरेक्शन पावर will flow through your service for God and others. इस साल में उस सामर्थ्य को महसूस करेगा. परमेश्वर के लिए हम सेवा करेंगे. क्या हो सकते हैं अपने जिंदगी के साथ, दूसरा को परमेश्वर के लिए हम आशीष बनकर रहने के लिए आप कदम उठाइएगा. उस सामर्थ्य आपको बहुतायत से बढ़ते जाएगा. इसलिए कि प्रभु ने नया मकसद दिया कि हम दूसरा के लिए मदद करने के लिए, ब्लेस करने के लिए, दूसरा को ऊपर उठाने के लिए. God wants to use you as a channel of blessing to many people. Believe it. आप इतना साल उस सामर्थ को आप यूज करने के लिए सोचा, इसलिए दूसरा के लिए आशीष नहीं बना. God wants to use it. So last में, maintain your spiritual sensitivity. Resurrection power is activated by faith.
Stay connected. Stay connected with God. Spend time daily with God's word. So काफी बार उस स्पिरिचुअल सेंसिटिविटी को वो खो दिया, इसलिए असर नहीं पड़ते गए, कोई फर्क नहीं पड़ते गए. So God tells you, maintain your sensitivity, then take bold actions based on the God's promises. Don't wait for a perfect condition. Last I want to say you that कुछ लोग परफेक्ट हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, मैं करूंगा, नहीं, कभी नहीं आएगा. By faith you need to take a bold decisions and the situations will change. Let's pray. May the Lord help us, in these situations. Let's pray together. उस ईश्वरीय सामर्थ को हम लोग इस साल में उस अनुभव कर पाएंगे. दुआ करेंगे. Lord, help us not just to believe in your resurrection power, but to live out daily. हम उसका अनुसार जीने के लिए उस पुनरुत्थान का सामर्थ हमारे जीवन पर कार्य करें. Transform our thoughts, actions and decisions so that may reflect your victory. प्रभु उस विजय का पुनरुत्थान का सामर्थ हमारे विचार, हमारा कार्य, हमारा डिसीजंस सबका दोबारा प्रकट होने के लिए मदद करिएगा. कितना लोग सुना गए, कितना लोग से बात किया, कितना लोग ने स्वीकार किया, कितना लोग ने अपना मुख से अंगीकार किया गए, ऐसे हो जाए. The resurrection's power will transform their life from today onwards. In Jesus' name, Amen.